Praise the Lord. जेल से ले आने वाला प्रवेश मसीह आदि बहुत नाम में सहोदरों हम करता हूँ प्रभु की बड़ी अनुग्रह की उस जीवित प्रभु के मसीह में Amen. जो हमारे लिए मारा गया गाड़ा गया फिर से जी- और फिर से जी उठा है ना। आज लोग सच्चा परमेश्वर को ना जानने के कारण कितनी प्रकार का मानव गलत रीति में उसका आराधना करता है, परंतु सच्चा जीवित प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। तो हम कितना भाग्यवान लोग हैं, धन्य लोग हैं प्रभु की आराधना करने के लिए। आपको मालूम है प्रभु कैसे आराधना को चाहता है? आत्मा और सच्चाई से, है ना। यूहन्ना का सुसमाचार 3 अध्याय का 4 अध्याय का 23-24 में लिखा है प्रभु ऐसा आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है। तो आज आत्मा और सच्चाई से आराधना कौन कर सकता है? आत्मा और सच्चाई से कौन कर सकता? जिसका उद्धार हुआ। जब तक एक व्यक्ति का उद्धार नहीं हुआ वो आत्मा में आराधना करने का सवाल ही नहीं। देखा, परमेश्वर ढूंढने वाले आराधक वो आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले लोग। तो आत्मा और सच्चाई से कौन आराधना कर पाएगा? सिर्फ जो नया जन्म पाया, जो उद्धार पाया। क्यों? बाकी लोग नहीं कर सकता क्योंकि उसमें आत्मा है नहीं। कौन सा आत्मा? मानव मनुष्य का आत्मा। मनुष्य का आत्मा मनुष्य का आत्मा का अवस्था क्या है? मरा हुआ। मरा हुआ अवस्था। मरा हुआ उस अवस्था में वो कभी भी परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता। मरा हुआ व्यक्ति क्या कर सकता है? तो बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग आज प्रभु से नया जन्म पाने के द्वारा हमारा आत्मा भी जिलाया गया। Amen. इसलिए पौलुस एक जगह पर रोमियो 1:9 में लिखा है, रोमियो 12 अध्याय का 9 वचन। परमेश्वर जिसकी सेवा में अपनी आत्मा से मतलब परमेश्वर जिसकी सेवा या जिसकी आराधना, सेवा जो वहां पर लिखा है वहां पर आराधना शब्द आना चाहिए। तो परमेश्वर जिसकी आराधना में अपनी अपनी आत्मा आत्मा से करता है। Yes. देखा, अपनी आत्मा से। क्यों? क्योंकि वो नया जन्म पाया, उद्धार पाया। तो बहुत बड़ी बात है। कई बार ये शब्द को कई लोग गलत रीति में व्याख्या करता है, ये आत्मा से आराधना करने वाली बात नहीं। मतलब परमेश्वर की आराधना करेगा क्या? हाँ, मतलब ये अपनी आत्मा से प्रभु का आराधना करने वाली बात है। तो प्रभु को बहुत धन्यवाद देता है। प्रभु आज और एक बार इस हमारी को यात्रा में प्रभु की आराधना करने के लिए हमको एकत्रित किया। तो एक बात जानना, परमेश्वर का मार्ग कोई नहीं समझता। परमेश्वर का मार्ग का खूबी, उसका श्रेष्ठता आपको मालूम है। यशायाह उसका 55 अध्याय का 8-9 वचन में लिखा है, जैसा पृथ्वी से आकाश ऊंचा है, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का विचार ऊंचा है। किसी प्रकार भी मनुष्य उस बात को नहीं जान सकता। तो परमेश्वर में बुलाहट पाने के बाद में बहुत लोग अभी भी परमेश्वर का मार्ग में नहीं चलता, अपने अपने मार्ग में चलता। प्रियो, प्रभु का मार्ग को जानना प्रभु में आने के बाद एक भक्त का कर्तव्य है। मैं आज प्रभु का मार्ग में चलता है कि नहीं? आपको मालूम है हमारे लिए अनेक बातों का आदर्श है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह हमारे लिए आदर्श है, तो उस आदर्श पर चलना उद्धार पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों का कर्तव्य है। आपको मालूम है जब पुत्र को दुनिया में भेजा, यीशु मसीह दुनिया में आने से करीब 700 साल पहले यशायाह भविष्यवक्ता ने प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा। यशायाह 53 अध्याय पूरा मतलब हमारे लिए प्रभु उड़ाने वाला यातना और वेदना का बात है, लेकिन उसका 10 वचन पढ़ना। तो भी यहोवा को नहीं भाया हाँ। कि उसे कुचले। हाँ। उसी ने उसको रोगी कर दिया। हाँ। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे हाँ। तब वह अपना वंश देखने पाएगा। हाँ। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। हाँ। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। देखा, तो मतलब प्रभु की इच्छा पूरी होने वाला वो व्यक्ति का क्या किया? उसको कुचला। देखा, उसको कुचला। मैं आपको बताऊं, जिस व्यक्ति के द्वारा प्रभु अपनी इच्छा पूरा करना चाहता है, पहले बात प्रभु उसको कुचलेगा। कुचलने के बाद सबको दर्द लगता है, सबको वेदना लगता है, सबको भारी लगता है। आप सोचने वाला मार्ग में प्रभु आपको नहीं कुचलता। प्रभु का मार्ग अनोखा है, परंतु प्रभु आपको मालूम है कुचलने के समय में लोग रोता है ना। आज भी बहुत लोग रोता रहता है क्योंकि वो बटी में है,
वो गुजरा जा रहा है बहुत बड़ी बात है। प्रभु एक व्यक्ति को उसका स्वरूप में बनाने के लिए वाले उसको तोड़ता है या उसको कुचलता है, ये प्रभु का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह जब ये दुनिया में आया, दुनिया में आने के समय में यीशु मसीह में कुछ भी दोष नहीं करके 3 बार जांच पड़ताल करने वाला गवर्नर पिलातुस गवाही देता है। जब लूका का सुसमाचार उसका 22 अध्याय, सॉरी 23 अध्याय का 22 अध्याय, लूका उसका 23 का 22। बार उनसे कहा, क्यों उसने कौन सी बुराई की है? मैंने उसमें मृत्यु के दंड के योग्य कोई बात नहीं पाई, इसलिए मैं उसे पिटवा कर छोड़ देता हूँ। देखा, पिलातुस बोलता है मैं उसमें ऐसा कोई भी दोष नहीं पाया, मैंने बार बार तुम्हारे कहने के अनुसार मैंने प्रभु यीशु का जांच पड़ताल किया, परंतु मैंने ऐसा एक भी दोष नहीं पाया। प्रियो, एक इतना बड़ा अनोखा गवाही है। गवर्नर पिलातुस बोलता है कई प्रकार उन्होंने कोशिश करके देखा, लेकिन थोड़ा भी ऐसा कोई दोष नहीं पाया है। दोष रहित व्यक्ति जिसमें कोई दोष नहीं है करके पिलातुस बोलने के बावजूद भी उनको क्या मिला? उनको मृत्यु, वो भी श्रापित मृत्यु। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 से 18 वचन। यूहन्ना का सुसमाचार 19 अध्याय उसका 16 से 18। देखिए, मतलब ये सारे बात होने के बावजूद भी पिलातुस ने यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए सौंप दिया। आप देखिए आगे। तब वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस उठाए हुए उस स्थान तक पहुंच गया जो खोपड़ी का स्थान कहलाता है और इब्रानी में गुलगुता। वहाँ उन्होंने उसे और उनके साथ और 2 मनुष्यों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इधर और एक को उधर, और बीच में यीशु को। देखिए, आप देखिए प्रियो, यहाँ पर कितना भयानक बात है। प्रभु यीशु मसीह को जितना तक निंदा कर सकता है उस प्रकार निंदा करने के लिए लोगों ने चाहा। आपको मालूम है ये दुनिया कभी भी प्रभु को या प्रभु का लोगों को सह नहीं सकता है। आपको क्या लगता है? आप आज एक आराम का जीवन बिता रहे हैं तो आपका कमजोरी जान करके प्रभु ऐसा कोई मुसीबत में पड़ने नहीं दे रहे। कितने लोग वास्तव में प्रभु के लिए तकलीफ सहने के लिए सच में तैयार है? कोई नहीं तैयार। आप बंडलबाजी करेगा है, प्रभु को मालूम है आपका असलियत। अभी पत्रोस का अवस्था प्रभु को मालूम था, है ना? फिर भी उसको एक सबक सिखाने के लिए प्रभु ने बोला आज है मुर्गा बांध देने से पहले तुम 3 बार निकालेगा। ये भी एक बात। आप देखिए, जैसा इतना तो सुनने के बाद सावधान रहना चाहिए था ना, लेकिन पत्रोस ऐसा हो सका नहीं है। प्रिय, हमारा सबका जीवन का बारे में प्रभु को मालूम है ना। आज आप या हम लोग कोई गुनाहगार क्यों नहीं बना? मौका नहीं दिया प्रभु ने, ऐसा मौका नहीं दिया। प्रियो, परंतु प्रभु यीशु मसीह जो गया वो सब प्रभु का बारे में लिखा हुआ मार्ग में चलता है। अब देखिए, अभी हमारा जीवन का मार्ग प्रभु ने हमें सुंदर रीति में रच करके दिया, लेकिन हम उस मार्ग में चलने के लिए तैयार नहीं। वो मार्ग हमको अच्छा नहीं लगता, प्रभु का मार्ग हमको अच्छा नहीं लगता। अधिकतर आप थोड़ा फर्क हो, आज भी आपको तो मैं पिछली बार भी कोई एक दिन नहीं 2-3 बार शायद कहा, प्रभु का इच्छा मालूम होने के लिए आज जाकर के तपस करने की जरूरत है क्या? नहीं है। प्रभु की इच्छा मालूम होने के लिए 3 मार्ग बनाया। कौन सा है? भूल गया? प्रभु परमेश्वर के वचन के द्वारा। हाँ, करेक्ट। देखो, पहले सबसे पहली बात प्रभु का वचन। प्रभु का वचन में हमारे प्रति प्रभु की इच्छा प्रकट किया है। फिर प्रार्थना के द्वारा, प्रार्थना में प्रभु अपनी इच्छा प्रकट करता है। तीसरा प्रभु के दासों के द्वारा। प्रभु के दास लोग जब भजन बजाएगा
वो प्रभु का आलोचना है और उसके द्वारा प्रभु हमसे बात करते हैं। देखा, ये 3 प्रकार आज हमें प्रभु का इच्छा मालूम पड़ता है। तो प्रभु की इच्छा सुनता है, हमेशा हर एक संगति में सुनता है, लेकिन कितने लोग पालन करता, एक भी बात पालन करता है कि नहीं, है ना। ये इधर से जाने के टाइम पर इधर छोड़कर जाता है बहुत लोग, इसलिए थोड़ा लास्ट में जाने के टाइम पर थैली भर करके ले जाना पड़ता, क्योंकि लोग छोड़ कर गया। आपने देखा होगा ना, कई बार कई जगह पर ट्रैक्टर बांटता है ना, ट्रैक्टर बांट करके थोड़ा देर रुको, आप रुकेगा तो वापस आपका थैली भर जाएगा। क्यों? बहुत लोग उधर छोड़ कर जाता है, ऐसी बात है, क्योंकि लोगों को प्रभु का वचन अच्छा नहीं लगता। प्रभु का वचन किसको अच्छा लगता? मीका 2:7, सीधे लोगों को प्रभु का वचन अच्छा लगता। प्रियो, एक बात जानना, हमारे जीवन में आज भी वे अपने आप को मसीह कहलाता है, क्रिस्ती कहलाता है, परंतु वास्तव में मसीह मुझ में है क्या? वे मसीह के पीछे है क्या? प्रभु बोला मेरे पीछे बोले, वे प्रभु के पीछे है क्या? है हमारे कहना चाहिए प्रियो, नहीं तो एक दिन हमें वो न्यायासन के सामने खड़ा होना है। हमारा जीवन का हर एक बातों का हमें लेखा देना है। आप देखिए, प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया में आने से पहले प्रभु के बारे में जो बातें, जन्म का जगह, जन्म का रीति, है ना, जीवन में होने वाला हर एक बात, इवन प्रभु क्रूसिफिक्शन में भी प्रभु का कैसे होगा वो तक लिखा, और उस समय में क्या होगा, क्या बातें है ये भी। अगर आप देखिए, मतलब प्रभु यीशु मसीह जन्म होने से करीब 1000 साल पहले दावीद ने 22 भजन संगीता में लिखा, 22 भजन संगीता, उसका 16 वचन पढ़ रहा हूँ कभी बात। तो ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है। देखा, और आगे, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। मतलब मेरे हाथ को और पाँव को छेदते है या कील मारता है, कील मारता है। आप देखिए, है मारा है कि नहीं है? उस समय में क्या होगा, उस क्रूसिफिक्शन के टाइम पर और एक बात होगा, वही भजन संगीता 18 वचन पढ़ना। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं। देखा, क्या करता? मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। देखिए भैया, ये भी बात वहां पर हुआ है कि नहीं? क्लियर हुआ। ओह, एक बात, ये 1000 साल पहले की बात है। प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आने से 1000 साल पहले दावीद ने पवित्र आत्मा में होने वाला प्रभु यीशु मसीह की क्रूसिफिक्शन को देख करके लिखा वो बात है ना। मसीह की सुसमाचार में वो बात लिखा 27 अध्याय का 35 वचन। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। देखा, चिट्ठियां कैसा वचन है, दावीद के द्वारा 1000 साल पहले बताए वो बातें कैसा पूरा हो गई। प्रियो, प्रभु का वचन में लिखा हुआ एक भी बात वो अधूरा नहीं रहेगा। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आज भी प्रभु का वचन में विश्वास करने वाले लोग बहुत कम है। मैं आपको बोलता हूँ, प्रभु का वचन पर विश्वास करता है, शैतान भी विश्वास करता है, लेकिन प्रभु का विश्वास ही विश्वास नहीं करता। शैतान को भी हिम्मत नहीं प्रभु का वचन गलत है करके बोलने के लिए। वो गलत भी क्या करता है वो बात अलग है, लेकिन प्रभु का वचन सत्य है करके वो मानता है। तो सबसे बड़ी बात है, आज प्रभु का वचन सत्य है करके नहीं मानता है क्या? प्रियो, प्रभु यीशु मसीह दुनिया में आकर के कितने प्रकार उसको कष्ट सहने का क्या जरूरत था, लेकिन वही ऐसे ने जब 53 अध्याय का उसका 4-5 वचन पढ़ा, नीचे उसने हमारे लोगों को सह लिया। किसका? हमारे लोगों। देखा, कौन इस बात को विश्वास किया, कौन बात लोगों को ये बात को माना? आगे, और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। देख, हमने क्या समझा और प्रभु हमारे वास्तव में क्या हुआ। देखा, हमारे समझने में वास्तव में होने वालों में कितना बड़ा भयंकर अंतर है। और आगे, परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल
हाँ। वह हमारे ही अधर्म के कामों के कारण हाँ। उछला गया। हाँ। हमारी ही शांति के लिए उस पर काटना पड़ी हाँ। कि उसके घोड़े खाने से हम लोग सजे हो जाए। कितना अद्भुत बात है। प्रभु में पिता ने जो काम किया उसका बारे में प्रभु का लोग भी नहीं जान पाए। कितना वेदनाजनक बात है, कितना दुखदायक बात है। ये सब प्रभु ने क्यों सहा? हमारे लिए। यदि ये बात प्रभु नहीं करता, अभी आपको मालूम है, आपको ये काम बताया, अगर आप नहीं करता तो दूसरा करना पड़ता। जो कर रहा है उसको ज्यादा काम करना पड़ता। सही बात है। मसीह में आने के बाद में प्रियो, हम वास्तव में प्रभु को दुख देता ही और अपने भाई बहनों को भी दुख देता। क्यों? क्योंकि जो काम हमें करने के लिए प्रभु ने बताया वो हम नहीं करता। तो या बताओ, आप एक घर में अभी पत्नी खाना बनाता है, खाना वो नहीं बना पाया तो फिर किसको बनाना पड़ेगा? पति को, नहीं तो बच्चे को, नहीं तो सब वो करेगा। और जो वो उसका काम वो नहीं करेगा तो दूसरे को करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो मसीह में आने के बाद में आज भी बहुत लोगों ने उसका अपना जिम्मेवारी के बारे में नहीं जानता है कि मसीह में है तो मसीह में आया हुआ हमारा हर एक के जीवन में जिम्मेवारी है, हर एक के जीवन में जिम्मेवारी है। और वो नहीं निभाता वो दूसरे के लिए बहुत बड़ा बोझ बैठा। आपको मालूम है, कई लोग मतलब 10 लोग मिलकर के एक मतलब पेट का लकड़ी उड़ाता है। 10 लोग बहुत वजनदार है, 10 लोग, और उसमें 2-3 मात्रा भी करता है। उड़ाना चाहिए, वो उल्टा दबाता है। आपने देखा, मैं ऐसे भी देखो कितना बड़ा धोखा देता है दूसरे को, वापस परेशान। वो ऐसा दिखाता है पर तो दबा रहा है, वो ऐसा पकड़ा है हाथ, लेकिन वो उसमें थोड़ा भी ये नहीं दे रहा। इसको मतलब क्या है, वो जान पूछ कर दूसरे को परेशान कर रहे हैं। भैया, हमारे जीवन में हम शायद कई कामों से परेशानी करते हैं, लेकिन एक दिन वो सवेरे मतलब वो बात प्रभु के न्यायासन के सामने भूल जाएगी। उस दिन क्या होगा? उस दिन क्या होगा? है प्रभु ने जो हमारे लिए उसका 8 बजे मरना, 8 बजे अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा ले गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। देखा, ये सारे काम क्यों हो रहा था? मेरे लिए। प्रियो, ये बात तो जब हम जानेगा तो प्रभु ऐसा रीति में हमारे लिए वो बोझ या वो तकलीफ नहीं उठाता। आज हमें बेचता नहीं था। हमें बराबर प्रभु ने कहा और रूट पर जाएगा तभी। इसलिए प्रभु ने बोला था, प्रभु का जीवन का मार्ग का खूब ही वो सकरा मार्ग है। कैसा मार्ग है? सकरा मार्ग है। और आने वाला समझेगा नहीं, समझना कठिन है, समझाएगा तो भी समझेगा नहीं। प्रभु में मुराद पाने के बाद में हमें रोज ये बात को मार्ग करना, मैं आज एक्चुअली वो जीवन का मार्ग में है, मैं प्रभु के पीछे है क्या? उसका 12 बजे पढ़ना, पिछले के 12 बजे सब विस्तार से पढ़ना। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पापों का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता रहा। देखिए, मतलब अभी सबसे बड़ी बात क्या है कि मतलब प्रभु ने ये जो भी काम किया है वो बहुत बड़ा प्रकाश के साथ किया है। किसके साथ किया? एक बड़ा प्रकाश के साथ, आनंददाता। आज प्रभु में मुराद पाया हुआ हरेक लोग हरेक काम उस आनंददा का प्रकाश में करना चाहिए। वापस पढ़िएगा उसको 12 बजे। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट बांट देगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उंडेल दिया। देखा,
उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए डेल दिया। डेल दिया। प्रयोग हाँ वह अपराधियों के संग गिना गया, हाँ तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया हाँ। और अपराधियों के लिए विनती करता है। देखो प्रभु यीशु मसीह का जीवन की यात्रा किस रीति में था, वही यात्रा करने के लिए हमको भी बुलाया। इसका मतलब क्या है कि आज भी हमारे जीवन में हमें सताने वालों के लिए हम प्रार्थना कर पाता है क्या? है प्रभु का प्रेम कितना अनमोल प्रेम है, निष्कलंक और निष्कपट प्रेम। कुछ भी ये मानव फायदा ना चाहते हुए प्रेम, क्या प्रेम है। वो प्रेम को हमें वही दिया है प्रभु ने, लेकिन हम उसका व्यवहार नहीं करना चाहिए। कई बार हमारा प्रेम एक प्रकार बोलेगा तो शैतानी है। हमारा प्रेम सीधा उसका गहराई में परखेगा तो शैतानी है। किस समान शैतानी के प्रेम का बात बताऊं, जब मत्ती 16 अध्याय का 21 से 23 पढ़ना। उस समय से यीशु ने अपने चेलों को हाँ। बताने लगा, हाँ। आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं हाँ। और पुरनियों और प्रधान याजकों हाँ। और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं हाँ। और मार डाला जाऊं हाँ। और तीसरे दिन जी उठूं। हाँ। इस पर पतरस ने उसे अलग लेकर जाकर हाँ। झिड़कने लगा हाँ। और हे प्रभु, हाँ। परमेश्वर न करे तेरे साथ ऐसा कभी न हो। हाँ। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हाँ। हे शैतान, हाँ। मेरे सामने से दूर हो, हाँ। तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, हाँ। क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं हाँ। परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। अभी आप देखिए, मनुष्य की बातों पर मन लगाने वाला व्यक्ति भी देने वाला प्यार शैतानी है। कितने लोग समझा? बहुत भयंकर प्रेम। हम लोग जो प्रेम देता है तो वो प्रभु का प्रेम है कि नहीं, ये भी पहचानना। आपने एक प्रेस रोड बोल दिया तो आपको लगता है कि पहाड़ तोड़ दिया, नहीं प्रेम। वो भी आत्मा से नहीं होगा तो शैतान की ओर से, दिन नहीं तो रात। ये बात को जानना आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह का जब क्रूसिफिक्शन हुआ, वहां पर आप देखते हैं कि इसके बाद में जब प्रभु को कवर किया जाने के टाइम पर वहां पर एक अनोखा अनुभव हुआ। आपको मालूम है, उधर कोई भी प्रभु का उस शरीर को लेकर के कवर करने के लिए किसी के पास हिम्मत नहीं था, है ना। जब योगनगर सुसमाचार उसका 19 अध्याय उसका 38 से 42। इन बातों के बाद अरिमथई का यूसुफ ने, हाँ। जो यीशु का चेला था, हाँ। परंतु यहूदियों के डर से इस बात को छिपाए रखता था। तो इसका मतलब क्या है कि वो एक गुप्त चेला था। क्या था? गुप्त चेला। गुप्त चेला होता है क्या? गुप्त चेला नहीं होता। गुप्त चेला नहीं, प्रभु का चेला है तो वो गुप्त नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम देखता है कि वो मंत्री योसेफ एक गुप्त चेला था। वो आकर के पिलातुस से शव मांगा और उन्होंने उनके लिए तैयार किया हुआ मानो उस कब्र में रखा। तब तक एक गुप्त चेला, दूसरा कौन है? निकोदेमस। वो भी कौन है? गुप्त चेला। मतलब ओपन में प्रकट होने के लिए हिम्मत है। दोनों मिला करके आप तो पढ़िए। निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर के लगभग मिला हुआ गंधरस और एलवा ले आया। तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। उस स्थान पर जहाँ यीशु क्रूस पर चढ़ाया गया था एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र थी जिसमें कभी कोई न रखा गया था। इसलिए यहूदियों की तैयारी के दिन के कारण उन्होंने यीशु को उसी में रखा क्योंकि वह कब्र निकट थी। देखिए, यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह की शरीर कब्र में रहने के टाइम पर यीशु मसीह क्या कर रहा है? यीशु मसीह इस समय में क्या कर रहा है? पाताल में प्रचार कर रहा है। यीशु मसीह पाताल में जहाँ पर अब्राहम और लाजर वगैरह है वहां पर प्रचार कर रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर खबर हो रहा है। अब देखिए,
यीशु मसीह वहां पर 3 दिन प्रचार किया, Yes. तीसरा दिन उनको लेकर के ऊपर गया। Yes. Amen. कहा गया? अभी बोला अभी नीचे का ये परदेश तुम्हारे लिए योग्य नहीं, अभी मैंने मानव जाति का भाव का भार उड़ा करके मैंने देखो बहाया, तुम लोगों ने वो बात को आगे देख करके विश्वास किया था, इसलिए अभी तुम्हारी जगह यहाँ पर नहीं, अभी तुम्हारी जगह ऊपर है। ऐसा बोल करके जब ये बात एफएससी के पत्र 4 अध्याय का 7 से 10 तक का वचन में यहाँ पढ़ता है। पर हमें से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है, इसलिए वह कहता है वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। प्रियो अलिया, ये उन लोगों को उस समय तक मरा हुआ सभी लोगों को जो मतलब इस बात को विश्वास करके सोया था या ऊपर का पाताल में था, उनको सबको लेकर प्रभु ने कहा गया स्वर्ग में चला गया। तो ऐसी बात है, आज मरने वाला कोई मतलब पाताल में जाता है क्या? नहीं, स्वर्गीय परमेश्वर में जाता है। आज जो भी उद्धार पाया इसी क्षण अगर मर गया वो सीधा स्वर्गीय परदेश में मिलेगा। कितना लोगों को विश्वास है? विश्वास है क्या? यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में, यीशु मसीह जी उड़ने के बाद में अरिमतिया यूसुफ को निकोदेमुस को प्रकट हुआ क्या? नहीं प्रकट। देखो 6 लोगों को, बाकी लोगों को सबको प्रकट हुआ, लेकिन ये गुप्त लोगों को प्रकट नहीं हुआ। यहाँ पर एक खतरनाक बात बोलना जरूरी बात है। अब मालूम है कई लोग स्वर्ग राज्य का निकट तक आता है लेकिन अंदर नहीं आएगा, है ना। एक बार एक शास्त्री उड़ करके पूछा था व्यवस्था में सबसे मुख्य आज्ञा क्या है, प्रभु ने उनको मुख्य आज्ञा बताया। तब उन्होंने बोला ये बात तो सब आपने बहुत पहला सच बोला है। तब प्रभु उसको कहने वाला एक शब्द आप लोग याद है, मरकुस का सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 34 जब यीशु ने देखा कि उसने समझते उत्तर दिया, उन्होंने समझते हुए या समझ कर उत्तर दिया, तो उससे कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। क्या बोला? परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं। दूर नहीं, अंदर भी नहीं। क्या नहीं? दूर नहीं, अंदर भी नहीं। प्रियो आज यहाँ पर सुनने वालों में कई लोग दूर नहीं लेकिन अंदर नहीं। बोलने का अर्थ प्रभु में नहीं, उधार नहीं पाया। आज भी अगर आप सोचो, आज दूर ना होते हुए प्रलय के समय में बहुत लोग जहाज के निकट आया, जहाज के पास आया, गिड़गड़ाया, नोहा नोहा थोड़ा खोल दो। नोहा कैसे खोलेगा? क्योंकि उड़प कहां से लगाया? बाहर से, अंदर से नहीं है ना। अंदर से नोहा खोलने के लिए अंदर उड़प नहीं, उड़प बाहर है। और तो इन लोग खोल सकता है क्या? नहीं खोल सकता, क्योंकि वो प्रभु ने लगाया, प्रभु ने लगाया, वो प्रभु ही खोल सकता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी शायद आप जहाज के पास आया होगा, परमेश्वर के राज्य के निकट आया होगा, कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। निकट तक आया, अब यो उस पर यो जो मारा चोर, वो जो मारा पाप में मर गया, वो भी कहा था निकट था, बहुत निकट था, लेकिन गया कहा? नरक में गया। प्रियो आप सबको आज सुनने वालों में जो अभी तक प्रभु यीशु मसीह को दिल नहीं दिया, मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु आपके पापों की लिए था। ये बात विश्वास करके यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल देगा, प्रभु को ग्रहण करेगा, आज ही आपको पाप का क्षमा मिलेगा और आपको नया जन्म का अनुभव मिलेगा, प्रभु की आत्मा मिलेगा, नरक के आग से बच जाएगा, जीवन का किताब में आपका नाम लिखा जाएगा, प्रभु की आत्मा पाकर प्रभु का जन्म पहन करके जीवन बिता पाएगा। हमें क्या करना? ये बात का विश्वास करके प्रभु को अपना फोटो में कबूल करना, अपना दिल प्रभु के लिए देना। कितना आसानी बात है।
परख देखो है। आज ये मैच उनके लिए है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को अपना दिल दिया, प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मान करके उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया और प्रभु का सत्य वचन में बना रह करके जीवन बिताता है, उनके लिए मैच है। इसलिए मैं आग्रह करता हूँ अपने इस मैच में शामिल होने से पहले हर एक लोग परखे हुए आज भी सिर्फ निकट गया हुआ अनुभव है या अंदर है। वे आज प्रभु में है कि नहीं, प्रभु के राहों में है कि नहीं, प्रभु को पसंद करके जी रहे कि नहीं, ये बात को जरूर परखना। प्रभु ये वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।